नाज़रीन, अभी 11 बज रहे हैं और अभी हम जलगांव कांग्रेस भवन, कांग्रेस का जो हमारा हेड क्वार्टर है, वहाँ से आ रहे हैं। आप जानते हैं कि आज 80वां जश्न यौम आज़ादी पूरे मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस का बड़ा योगदान है। अंग्रेज़ों को भगाने का काम कांग्रेस ने ही किया है, आरएसएस या बीजेपी ने नहीं किया है। कांग्रेस, जमीयत उलमा हिंद, तहरीक रेशमी रुमाल, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले और उलमा, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में 1857 के बाद माहौल बना। तो ये तमाम कुर्बानियाँ दी गई है हमारे बुजुर्गों असलाफ के द्वारा। आज उसको याद करना, उसको बयान करना और नई नस्ल तक पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज सुबह तकरीबन यूँ समझिए कि 9:30 बजे जो है कांग्रेस भवन में बाकायदा हमारे ज़िला अध्यक्ष दोनों मौजूद थे, अविनाश भालेराव, और ऐसे ही महानगर अध्यक्ष ज़िला अध्यक्ष जमील शेख साहब, और मैं प्रदेश का महासचिव होने के नाते हम वहाँ पर चीफ गेस्ट थे। और फिर हमारे ज़िला अध्यक्ष साहब ने जो है बाकायदा उनके हाथों से झंडा लहराया गया, फिर सलामी पेश की गई और हमने राष्ट्रगीत पढ़ा और थोड़ा सा फिर वहाँ पर हार्दिक शुभेच्छा दी गई जश्न आज़ादी की, यौम आज़ादी की, इंडिपेंडेंस डे की, अविनाश जी भालेराव और जमील शेख साहब की जानिब से। और फिर मैंने थोड़ा सा तफसील से वहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ रखा। जमीयत उलमा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को कैसे आज़ादी दिलाई और कैसे जमीयत उलमा ने महात्मा गांधी को साथ लिया, और पूरे मुल्क में जब अंग्रेज़ नफरतों का माहौल बना रहे थे उस वक़्त कैसे कांग्रेस और जमीयत उलमा ने देश को एकता का माहौल बनाकर हिंदू मुस्लिमों को साथ जोड़कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मैंने 7 से 10 मिनट में बयान किया। तो आज का हमारा कांग्रेस भवन जलगांव का झंडा बंधन और तिरंगे को सलामी का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के इस मौके पर आप तमाम साथियों को, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सिर्फ इतना एक संदेश, एक मैसेज, एक पैगाम जो गुज़िश्ता कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल और राहुल जी गांधी ने दिया है, उनका ही संदेश, उनका पैगाम देकर अपनी बात खत्म करूँगा। उन्होंने कहा कि आज हम तमाम की ये जिम्मेदारी है कि देशवासियों के सामने और ख़ासतौर से युवाओं के सामने, युवा पीढ़ी के सामने इस कहानी को दोहराया जाए, इस बात को लाया जाए कि अपने देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस तरह योगदान दिया है। और अगर हमने सही कहानी को, सच्ची कहानी को अगर हमने नहीं बयान किया तो आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग गलत हिस्ट्री, गलत कहानी और सोशल मीडिया के द्वारा गलत चीज़ों को जवानों तक पसार रहे हैं। इसलिए आपकी, हमारी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में जिस तरीके से कुर्बानी की है उसको बयान किया जाए। एक कवि का एक शेर कहकर मैं बात खत्म करूँगा कि कहा जाता है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर की सड़क तक कोई झाड़, कोई पेड़, कोई दरख्त ऐसा मौजूद नहीं था कि जहां पर हमारे बुजुर्गों की लाशें फांसी के फंदे पर न लटकी हो। तो हमारे जलगांव के कवि ने बड़ा प्यार से कहा है कि वो कलियां भी, मुश्ताक साहिल जलगांव के कवि है, उन्होंने कहा है कि वो कलियां भी हमारी थी, गुलेतर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, और हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे। आज कांग्रेस के तमाम साथियों से मैं कहूँगा कि कांग्रेस के बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है उसको बयान किया जाए। अगर आप और हम हमारे अपने बुजुर्गों की कहानी बयान नहीं करेंगे तो वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, वो लोग जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह बने हुए थे, वो लोग जो अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे, वो आज इस मुल्क पर कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं।
हमारे बुजुर्गों की कहानी, उनके योगदान, उनके कुर्बानी को बयान करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। एक शेर पर अपनी बात को खत्म करूंगा। और कल भी हमने फेसबुक में ये पैगाम दिया कि जो लोग हिस्ट्री को, जो लोग तारीख को, जो लोग सच्ची कहानी को अगर बदलना चाहते हैं तो हम उनको ये संदेश, उनको ये पैगाम देते हैं कि तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, तेरे बदन से न तेरी आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। और बदल रहे हो जो तारीख, हिस्ट्री बदल रहे हो जो तारीख, तो बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आए। क्या बात है। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कहना जरूरी है कि जैसे आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर खड़े हैं, तो बड़ी हसीन कहानी सिर्फ आधे मिनट में बता दूं। और ये आना जरूरी है कि आपको, हमको मालूम होना चाहिए कि मुल्क की एक बहुत बड़ी संगठन है, स्वतंत्र सेनानी मुजाहिदीन आजादी की संगठन है, वो है जमीयत उलमा, जमीयत उलमा। और आपके लिए खुशी की बात है कि उस संगठन का मैं महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि महात्मा गांधी जी को उस जमाने में जब अंग्रेज नफरतों का माहौल बनाकर मुल्क पे सत्ता करना चाहते थे, राज करना चाहते थे, तो उस जमाने में महात्मा गांधी को इस संगठन ने अपने साथ पूरे देश में घुमाया और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया। और तब जाकर फिर सबने मिलकर साथ में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो जमीयत उलमा और कांग्रेस इस देश की स्वतंत्र सेनानी संगठन है, जो आज अपने तमाम साथियों को मौलाना अरशद मदनी की जानिब से, जमीयत उलमा की जानिब से भी हम तमाम साथियों को इस जश्न आजादी की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। और ये नारा लगाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।